बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गुलाम दस्तगीर और आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ प्रोग्राम। एक मुलाकात से साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ फैसलाबाद की मरूफ़ सियासी शख्सियत, ताजर रहनुमा और एक बड़ा सियासी बैकग्राउंड लिए हुए और रहमानी फ़ाउंडेशन के भी ये आला कारकुन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी फ़हीम सरफराज भुट्टो। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी एक्टिविटीज़ और वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, उस वाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र आपसे। अच्छा, जैसा कि मैंने आपके थोड़ा सा तारफ़ कराया कि इसमें 3-4 चीज़ें आपकी ऐड हो गई हैं, जिसमें आप रहमानी फ़ाउंडेशन के लिए भी काम कर रहे हैं और उसके बाद ताजर रहनुमा भी हैं, एग्जेक्टिव मेंबर हैं गला मंडी में, और उसके बाद सियासी बैकग्राउंड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है आपका पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो हम स्टार्ट करते हैं रहमानी फ़ाउंडेशन से कि रहमानी फ़ाउंडेशन के लिए क्या काम कर रहे हैं आप? देखिए जी, रहमानी वेलफेयर फाउंडेशन की बुनियाद हमने रखी, खिदमत के 40 साल हमने रहमानी बरादरी को दिए। रहमानिया हॉस्पिटल का तो आपको पता ही होगा कि हर खासो आम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहमानी हॉस्पिटल चल रहा है। फिर रहमानी वेलफेयर फाउंडेशन को हमने लीगल एडवाइजरी दी कि रहमानी बरादरी के जितने भी केसेस हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा जाएगा और उसको निचले सतह तक जाके उसकी रहमानी बरादरी के मसलों को हल किया जाएगा। फिर उसके बाद हमने रहमानियों को एक रहमानी प्लेटफॉर्म दिया, एक न्यूज़पेपर के नाम से मुतारफ़ कराया कि रहमानी बरादरी को एक सहाफ़त में भी नाम दिया जाए। तो ये जो रहमानी फाउंडेशन की तरफ से हॉस्पिटल बनाया गया, इसमें कितने फ़ीसद लोगों का इलाज जो फ्री होता है? 75% लोगों का इलाज इसमें फ्री होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। और इसके अलावा उधर अगर कोई गायनी का पेशेंट भी चले जाता है तो उसका भी इलाज मुकम्मल तौर पर, उसकी डिलीवरी, उसका मुकम्मल तौर पर इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। अच्छा चौधरी साहब, इसके लिए कोई ख़ास तरीक़ाकार है इसका मेंबरशिप लेने के लिए? नहीं, कोई तरीक़ाकार नहीं। रहमानी बरादरी हो, कोई हमने फ़ंड भी नहीं रखा। हम तो क्या कहते हैं, जो फ़ंड लेते हैं रहमानी बरादरी का, वो अपनी मर्ज़ी से, जो बंदे ने देना दे दे, नहीं देना ना दे, जो साहब सियासत दे दे, जो गरीब है आदमी है वो ना दे। बेसिकली रहमानी वेलफेयर फाउंडेशन बनाने का मकसद ये था कि जो रहमानी बरादरी में गरीब और गुरबा लोग हैं उनकी मदद की जाए। बिल्कुल जी, जैसा कि नाज़रीन इन्होंने बताया कि रहमानी फाउंडेशन का जो हॉस्पिटल है उसमें हर बंदा जो रहमानी बरादरी से ताल्लुक़ रखता है वो इलाज करवा सकता है। अच्छा, हमने दूसरी बात यहाँ पे की थी कि ये गला मंडी के एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं और इससे हम पूछते हैं कि वो एग्जेक्टिव मेंबर तो तौर पर क्या काम कर रहे हैं गला मंडी में? देखें जी, अंजुमन आड़तियाँ गला मंडी फैसलाबाद एक बहुत बड़ा इदारा है। हमने पिछले साल भी कोरोना रिलीफ फ़ंड में 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ का फ़ंड हमने इकट्ठा किया और गरीब गुरबा लोगों को वो फ़ंड जारी किया। उनके घरों में जा के हमने राशन दिए। कोरोना के सख्त तरीन लॉकडाउन में, सख्त तरीन माशी बहरान में गला मंडी अपने गरीब और गुरबा अवाम के साथ और शाना बशाना खड़ी रही और छोटे ताजरों को हर मुमकिन हद तक जाके हमने उनके मसाइल को हल किया है। अच्छा, तो मज़ीद जो है, जो नई कबीना आई है, इसमें इन्होंने क्या वर्क किया गला मंडी के लोगों के लिए? देखें जी, गला मंडी के लोगों के लिए एक तो अंजुमन को एक किया, एक प्लेटफार्म पर मुतहिद किया। उसका बेनिफिट ये हुआ कि हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सीटें मिल गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सीटें मिलने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम अब ताजरों के मसाइल को बुलंद आवाज़ तक लेके जा सकते हैं। और गला मंडी पर मौजूद जो मार्केट कमेटी के, जो फूड अथॉरिटी के नजायज़ हरकत थे, नजायज़ कब्ज़ा ग्रुप थे, जिन्होंने 20-20 रुपये की पर्चियाँ लगा दी थी, उसको मुकम्मल तौर पर हमने बंद किया और ताजरों के मसाइल को हल किया। बिल्कुल, उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे कब्ज़ा ग्रुप ने जो कब्ज़ा किया था, डेफिनेटली पिछले कुछ अर्सा में इंक्रोचमेंट के खिलाफ भी वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। तो आपने इसमें कितना साथ दिया गवर्नमेंट का? देखें जी, इंक्रोचमेंट, गला मंडी तो इंक्रोचमेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि गला मंडी 4 दीवारी के अंदर मौजूद है। गला मंडी कौन सा कोई मेन रोड पर बैठी है? गला मंडी को जो गवर्नमेंट ने जगह दी थी, उस जगह के अंदर 4 दीवारी करके गवर्नमेंट उसके अंदर अंजुमन आड़तियाँ उसके अंदर अपना काम कर रही है। अगर गवर्नमेंट उसके बावजूद भी उनके ऊपर मुदाखलत करेगी, लोगों को, ताजरों को तंग करेगी, तो उसका जवाब तो फिर देंगे ना।
जी बिल्कुल, नाज़रीन ने बताया कि अगर गवर्नमेंट नाजायज़ तंग करेगी तो हम उसका जवाब देंगे। जैसा कि नाज़रीन मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग सियासी बैकग्राउंड है पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो आइए उनसे बात करें कि पीपल्स पार्टी का क्या फ्यूचर है, आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं, वो किस जगह पर पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक जमात ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के दीवार के साथ लगाया और पंजाब से बाहर निकाला। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की बाकायदे के खिलाफ 1973 से लड़ती आ रही है। ये वो जमात है जिसको जनरल ज़ियाउल हक नहीं ख़त्म कर सके, जनरल मुशर्रफ नहीं ख़त्म कर सका, तो ये इमरान खान क्या ख़त्म कर सकेगा? इमरान खान तो ख़ुद 3 तारीख को अपनी गाड़ी में बैठ के असद कैसे स्पीकर के पास गया के असम्बलियाँ तोड़ देते हैं। उसको समझ ही कुछ नहीं आ रहा कि करना क्या है। 400 रुपये किलो घी होने वाला है। तो मियाँ साहब, ये जो महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, तो लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट का हक़ाइक़ ये भी है कि वो कह रहे हैं मैशत हमारी इतनी हो गई है, मैशत हमारी इतनी फ़ीसद बढ़ गई है, लेकिन गरीब तबका है जो वो परेशान है, महंगाई इतनी ज़्यादा, तो इसका क्या हल होगा? देखें जी, इसका सबसे पहले हल तो ये है कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें और कौम से माफ़ी मांगें। जो उन्होंने लोगों को एक झूठे ख्वाब दिखाए, 50 लाख घरों के, 1 करोड़ नौकरी के, इन सारों को के बावजूद माफ़ी मांगे घर जाएं और आवाम को रिलीफ दें। आपकी सोच से ज़्यादा कोरोना वायरस जब पिछले साल आया, चाइनीज़ में जो N95 मास्क आया, उसमें अनगिनत करप्शन हुई, इतनी करप्शन हुई कि लोग सोच भी नहीं सकते। और इमरान खान साहब इस टाइम खुद खाइफ हैं इस बात से कि अगर मैं अब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करता हूँ तो फिर तो क्या कहते हैं, मेरी खुद गर्दन दबोची जाएगी। और जितने जो लगा रहे हैं ये फाइनेंस अपना मिनिस्टर, वो पीपल्स पार्टी के लगा रहे हैं। हम तो क्या कहते हैं, नवीद कमर साहब को भी मुबारकबाद दे रहे हैं अब कि हो सकता है कि अगले फाइनेंस मिनिस्टर आप ही बन जाएँ। पीपल्स पार्टी के सारे फाइनेंस मिनिस्टर ये लगा रहे हैं उठा के अपनी जमात के अंदर, इनके पास कोई बंदा नहीं है। इमरान खान साहब खुद इस बात को उन्होंने तस्लीम किया कि मैं वज़ीर को लगा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं पछताता हूँ कि मैंने गलत किया लगा के। अच्छा चौधरी साहब, इसमें अब एंड की तरफ जा रहे हैं, तो एक छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा पीडीएम के हवाले से। पीडीएम में क्या सूरत हाल बनी कि ये कुछ चीज़ें उसमें इख्तलाफात की तरफ चले गई, नून लीग और पीपल्स पार्टी की? देखें जी, पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट बनी थी इमरान खान के ख़िलाफ़। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर तहरीक चलाना चाहते हैं इस्तीफ़े दे के, तो पाकिस्तान आए, हम तहरीक चलाएँगे उनके साथ। वह बाहर बैठ कर तहरीक तो नहीं चलेगी ना। और रही बात पीडीएम में एक मुश्तरका इत्तेहाद बना था ना कि पार्टी पुलिसी होनी थी। जब हमने उनको ये कहा कि आप पंजाब में इमरान खान की हुकूमत डिज़ोल्व करें, उनको हुकूमत कराएं, अदम अतमाद लेके आएँ, उस बात से भाग के फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें कौन करता है? हम अगर क्या कहते हैं सीट जीत जाएँ, कराची से कहते हैं डील हुई है, ये खुशाब से सीट जीत जाएँ तो कहते हैं हम जीते हैं। हालांकि पीडीएम ने फिर भी पंजाब में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। जो 250 वोट की इन्होंने लागत लगाई है कि बिलावल को, पीपल्स पार्टी को 250 वोट डले हैं, पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पीडीएम के तहत उनकी हमायत की, और बल्कि इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया भी अदा किया। अच्छा जो साहब 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, अगले 2 सालों में क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अगले 2 सालों में जी घी जो है वो 400 के तकरीबन पहुंच चुका है, चीनी मिल नहीं रही, आटे का बहरान है। अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं क्या बनेगा अगले 2 सालों में। अगले 2 सालों में तो पाकिस्तान वैसे ही मुझे लगता है गिरवी रख के चले जाएंगे। ये तो नहीं, ये 2 साल गवर्नमेंट चलेगी? नहीं चलती नज़र तो नहीं आ रही जी, जो हालात बने। इमरान खान वज़ीर आज़म खुद कहते हैं मैं असम्बलियाँ तोड़ के घर चले जाना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, वज़ीर आज़म और 3 तारीख को 3 अप्रैल की रात को प्राइम मिनिस्टर साहब बगैर प्रोटोकॉल की गाड़ी चला के असद कैसर स्पीकर के घर गए और उनको बोला कि 7 तारीख को असम्बलियाँ तोड़ दो। तो उसकी क्या वजूहात है, कोई इतने परेशान है असम्बलियाँ तोड़ने? सर देखें, महंगाई सर पर चढ़ी हुई है, उनसे कंट्रोल कुछ हो नहीं रहा, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है उनके पास। उन्होंने पार्टी की इतनी, आज यहाँ पे सिटी सदर लगाते हैं फैसलाबाद का, उसको पता ही नहीं होता हफ्ते बाद मैंने फारग हो जाना है। उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है देने के लिए, गवर्नमेंट को पास कोई पॉलिसी ही नहीं है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए। इससे बेहतर वो अपनी अब पनाह चाह रहे हैं कि सियासी पनाह लेके हम घर चले जाएँ। अच्छा चौधरी साहब, आने वाला इलेक्शन में क्या भरपूर तरीके से आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? जी 2023 में इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा भी लेगी और इंशाल्लाह ताला रिजल्ट भी देगी और जीत के भी आएगी। और आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का होगा
और हमारे प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो बनेंगे। अच्छा, तो जो साहब आप चाहते हैं कि वफाक में भी और पंजाब में भी इनका गवर्नमेंट हो, तो पीपल्स पार्टी का? देखिए जी, पंजाब के बगैर तो गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती। पीपल्स पार्टी की 2008 में जब गवर्नमेंट बनी तो पीपल्स पार्टी में पंजाब में से 55 MNA थे। वो तो हमें इस्टेब्लिशमेंट ने क्या कहते हैं दीवार के साथ लगा दिया कि जमात ने मिल के। तो PTI का वजूद मुझे बताएं 2011 से पहले क्या था? वजूद भी नहीं था। तो अगर PTI जैसी जमात ऊपर क्या उठ के ऊपर आ सकती है तो हम नहीं आ सकते। हाँ, तो ये सारा इस्टेब्लिश के साथ ही मिलके होता है ना फिर साहब। तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट, देखिए सर, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो हम कभी मिल ही नहीं ना सकते। हमने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और हम हर जमात के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। कराची में हमने लड़ा ना इलेक्शन। उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 36,000 वोट लिया फैसल बाड़वा ने 2018 में। अब उन्होंने उनके कैंडिडेट ने 5,000 वोट लिया। अब पीपल्स पार्टी जीत गई तो नून लीग कह रहे धांधली। जब रीकाउंटिंग में है तो मुफ्ता इस्माइल क्यों भागे मुझे बताएं आप। अब रीकाउंटिंग पता ना हमने हार जाना इलेक्शन। खुशाम में जीत जाए तो क्या कहते हैं हम ठीक है। हम इलेक्शन जीत जाए तो कहते हैं डील हुई है। डील तो जिसने की है तो सारी दुनिया को पता है। डीलें कर आसिफ जरदारी साहब को फिर बुला लिया है आपने। शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है, वो बाहर जाने की इजाज़त भी मिल गई है। मियाँ साहब 1 साल से बाहर गए हुए हैं, अभी तक उन्होंने कोई किसी डॉक्टर को चेक नहीं कराया। ये तो फिर गवर्नमेंट की नाअहली है ना जी, लोगों को बेवकूफ़ बना के इन सियासतदानों को, स्पेशली नून लीग को बाहर भेजना। शहबाज शरीफ भी बाहर जा रहे हैं, तो इसमें तो अवाम का कसूर नहीं है, ये तो फिर गवर्नमेंट का कसूर है ना। देखिए सर, इमरान खान साहब को सिर्फ एक ही क्या कहते हैं बात का पता है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ऑपोजिशन को लगाना है दीवार के साथ। उसको इस बात का पता ही नहीं मेरे नीचे क्या हो रहा है। हालांकि मुस्लिम लीग नून को भेजने में, नवाज शरीफ को भेजने में सबसे बड़ा किरदार यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत का था। उसको नहीं पता था जा रहे हैं बाहर, उसने रिपोर्टें लिख के दी सारी। बिल्कुल, गवर्नमेंट की इजाज़त और उनकी मदद के बगैर कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता। हाँ जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फैसलाबाद से तल्लुक़ रखने वाले सियासी और ताजर रहनुमा जो चौधरी फ़हीम सरफराज भुट्टो। उन्होंने हमारे साथ बातचीत की मौजूदा हालात पे और पीपल्स पार्टी के आने वाले दिनों में। वो बड़े भरपूर, बड़े पुरजोश हैं कि अगली गवर्नमेंट जो है वो आने वाले इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी है वो बहुत मार्जिन से जीतेगी और वफाक और सभी सूबों में तकरीबन वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।